नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, अमेरिका में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। अमेरिका में ये चार्ली कीव है। चार्ली कीव आप देख सकते हैं। चार्ली कीर क्या नाम है, एक दक्षिणपंथी अमेरिकी रूढ़िवादी थे और कार्यकर्ता, लेखक और मीडिया व्यक्ति थे। और इन्होंने महज 2012 में 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए नामक एक स्टूडेंट का संगठन बना दिया था। और 2019 में टर्निंग पॉइंट एक्शन नामक एक संगठन बनाया, जिसको ये बोला जाता है कि डेमोक्रेट्स को लक्षित करने के लिए ये संगठन बनाया गया था। ये बहुत ही मुखर व्यक्तित्व के थे और ये राइट विंग से बिलोंग करते थे और हर मुद्दे को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उठाते थे। स्टूडेंट्स के बीच में इनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता थी। इनका मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप के जो राष्ट्रपति चुनाव का जो कैंपेन थी उसमें भी जाते थे। जूनियर डोनाल्ड ट्रंप से इनकी बहुत, जो ट्रंप जूनियर जो हैं उनके बेटे, उनसे इनकी बहुत अच्छे संबंध है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अपनी बात को प्रबल तरीके से रखते थे। ये पॉडकास्ट भी करते थे। इनका अपना खुद का रेडियो चैनल जिसपे 3 घंटे ये डेली लाइव करते थे और उस पर बात करते थे। और ये अभी गए थे ऊटा वैली यूनिवर्सिटी जहाँ ये गए थे, वहाँ पे ये स्टूडेंट्स के बीच संवाद करने के लिए गए थे। देखिए स्टूडेंट ये हैं चार्ली और ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट बैठे थे। इनसे सवाल जवाब बोला था, तो इन्होंने बोला था प्रूव मी रॉन्ग करके एक कैंपेन थी जिसमें ये बैठे थे और ये पूरी तरीके से बातें कर रहे थे कि हाँ आपके जो क्वेश्चन है आप बोलिए और मैं उसका आंसर करूंगा। वहीं पे देखिए तो ये देखिए ये है एडमिशन, ऑफिस ऑफ एडमिशन, और यहाँ पे चार्ली बैठे हुए थे। ये देखिए इस जगह पे पूरी कैंपेन चल रही थी, यहाँ चार्ली बैठे हुए थे और यहाँ इसकी छत पर से एक व्यक्ति ने इनको गोली मार दी है। और गोली मारा भी कैसे, स्नाइपर से, क्योंकि लगभग 50 मीटर की दूरी है, वहां 50 मीटर की दूरी से उसने गोली मार दिया और गोली मार के भाग भी गया, जहां पे एजेंसी ने जल्दी पकड़ भी नहीं पाया। और ट्रंप ने इसको तुरंत ही हत्या का करार दिया और बोला कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को पकड़ा जाए जिसने भी इस तरह के जघन्य अपराध किए। आप देख सकते हैं ट्रंप के साथ भी इनकी फोटो है, ट्रंप के साथ इनके अच्छे संबंध थे, व्हाइट हाउस में भी इनका एक बहुत अच्छा दबदबा था। ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो एक राष्ट्रपति से संबंध होना और अपने आप में भी प्रभावशाली व्यक्तित्व होना और इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में लोकप्रियता होने के बाद भी आपको कितनी आसानी से कोई आया और मार के चला गया, यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इन दोनों ने तो तुरंत निंदा कर दी। तुरंत निंदा करने के बाद अमेरिका में जो ट्रंप जी ने ये रविवार को शाम को व्हाइट हाउस के नीचे देखो झंडा देख रहे हैं, उसको तुरंत आधा देखिए झुका दिया गया। इस झंडे को झुका दिया गया शोक प्रकट करने के लिए। लोग तरह तरह के पोस्टर लगा रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक लोगों ने लगाया है रेस्ट इन पीस चार्ली कीर। 1993 से 2025 में 31 साल की उम्र में इनको मार दिया गया है। लोग वहां अमेरिका के सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं, वी लव यू चार्ली कीर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गॉड ब्लेस अमेरिका, प्रे फॉर हिज फैमिली, इनकी फैमिली का सपोर्ट करिए, इनका ध्यान रखिए। इस तरीके मतलब मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। लोग बहुत ही आक्रोशित हैं कि ऐसे कैसे कोई किसी को गोली मार के चला जा सकता है। अगर हम बात करें, ये जो व्यक्ति है टेलर रॉबिन्सन जिसे पकड़ा गया है, इसी ने ही चार्ली कीर को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसने किस लिए गोली मारी गई, तो इसने बताया कि फासिस्ट दिमाग के थे। मतलब कहने का मतलब कि इनको उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लगी तो उनको सुन नहीं पा रहे थे। तो उसको, जैसे समाज क्या होता है, हेल्दी समाज वो होता है जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रखी जाए। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आई। 25 साल के हैं, इन्होंने गन उठाया और चार्ली कीर को शूट कर दिया। एक तरीके से आवाज को दबाने का काम किया गया है। फासिस्ट मानसिकता का बता रहे हैं, इनकी मानसिकता अच्छी है और उनकी मानसिकता फासिस्ट हो गई, तभी इन्होंने गोली उठाई और मार दी। अब आप ये देखिए, जैसे ये बंदूकें हैं कितने आसानी से लगी स्टोर में, दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, जैसे लग रहा है कहीं गेम है, स्पोर्ट्स का काम हो रहा है, वहां पे शूटिंग रेंज है। ऐसा नहीं, अमेरिका में हर जगह बहुत आसानी से बंदूकें मिलना बहुत आम बात है। मतलब आप जब चाहे तब बंदूकें ले सकते हैं। अब आप ये देखिए बंदूक का इतिहास, अगर हम बंदूक के इतिहास को समझेंगे तब हमें समझ आएगा आज चार्ली कीर को कैसे मार दिया गया और क्यों मार दिया गया। तो आप ये देखिए कि क्या नाम है, बंदूक के इतिहास में अमेरिका का संविधान का दूसरा संशोधन 1971 में किया गया था, जिसमें यह बोला गया था कि एक विनियमित मिलिशिया एक स्वतंत्र राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है, पर लोगों के हथियार रखने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। मतलब हथियार रखना भी उल्लंघन हो गया है, मतलब उनके स्वतंत्रता का अधिकार छिन जा रहा है अगर वो हथियार नहीं रखेंगे। ये सोच लीजिए भारत और अमेरिका में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर यही चीज भारत में होती तो भारत की स्थिति भी इतनी ही भयावह और बहुत ही कठिन होती। 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, शायद 140 की जगह 120 ही करोड़ होते, 20 करोड़ के लोग को तो
आपस में लड़ाई झगड़े में आदमी निपटा दे, इस तरीके का है। अगर हम इसके इतिहास में जाए तो 19वीं सदी में ये काउबॉय, आपने मूवीज देखी होगी जिसमें क्या नाम है घोड़ा हैट लगाए व्यक्ति होता है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह की पुरानी मूवीज अमेरिका की देखिए तो उसमें ऐसे काउबॉय होते हैं, देखिए हैट लगाइए और इनका गन रहता है पूरा इसका, मतलब एक तरीके से इसको सर्वाइवल का प्रतीक समझा जाता था। और ये पूरा उसको पूरा सपोर्ट, मतलब 19वीं सदी में इसको अंत में इसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था कि मतलब इस तरीके के माचो मैन लग रहे हैं, वाह क्या लुक है। और मतलब ये एक तरीके से ये भी कहा जाता था कि हाँ भाई ये शिकार करने के लिए बंदूक रख रहे हैं, अपनी सुरक्षा करने के लिए बंदूक रख रहे हैं। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतते बीतते आ गया वर्ल्ड वॉर 2, 1939 से 1945 हुआ। उसके बाद जो अमेरिका की हॉलीवुड मूवीज हैं उसमें एक चेंज आया। चेंज ये आया कि जब देशभक्ति की आड़ में वो लोग क्या करते थे, गन्स को बहुत प्रमोट करते थे। आपने अमेरिका की जितनी भी हॉलीवुड मूवीज देख लीजिए तो आप देखिएगा उसमें कितनी बड़ी बड़ी गन मशीन्स का इस्तेमाल करना दिखाते हैं। उससे क्या होता है, अमेरिका को पूरी दुनिया में बहुत ही प्रभावशाली दिखाने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका अपनी सुरक्षा भी कर सकता है, साथ में साथ आप अगर अमेरिका के सपोर्ट में हैं तो आप भी सुरक्षित, आपको भी कोई आंख नहीं दिखा सकता। जो कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा झूठा साबित होता दिख रहा है यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी। यूक्रेन बेचारा अमेरिका के सपोर्ट में तो लड़ पड़ा, लेकिन आज उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई है, पूरा देश बर्बाद होने पे आ गया है। क्योंकि अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनको हथियार बेचना है, हथियार बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी देश में युद्ध करा दें, वहां की सरकार को बदल दें, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ताकि वहां युद्ध जैसे हालात होंगे, लोगों को हथियार चाहिए होंगे और उनके हथियार भर भर के बिकेंगे, उनको पैसा मिलेगा और दूसरा देश चाहे तबाह हो जाए। वही सेम चीज इनके देश में भी आ गई है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी तलवार को अगर धार दे रहे हैं तो उसकी धार से आपकी उंगली भी जरूर कटेगी। वही हाल अमेरिका में भी हुआ है। आप दुनिया को तो हथियार बेच रहे हो, लेकिन आप अपने देश में भी यही तरीके की समस्या को पूरे बना के रखे हुए, जिसका कोई समाधान कोई राष्ट्रपति या वहां की कोई सरकार कोई भी नहीं कर पा रहा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लाइसेंस को लेकर बहुत कड़े कानून कर दिए गए थे और अवैध खरीद बिक्री पर भी कानून कड़े किए गए थे। लेकिन इसका इतना खास कुछ प्रभाव पड़ा नहीं। जैसे कोई मुद्दा होता है तो जैसे गन का है मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा बना, हाँ इतने लोग मर गए, अब क्या किया जाए, तो उसमें कुछ करते नहीं है। 4 दिन मामला गरमाएगा, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होने देंगे, वापस से वैसे ही सब कुछ शुरू हो जाता है। इस तरीके से अब बात करें कि दूसरा संशोधन, मतलब ये तर्क लिखा है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में 2 धड़े। 2 धड़े का मतलब क्या है कि एक लोग इसके पक्ष में है कि हाँ बंदूक रखनी चाहिए, दूसरा विपक्ष में है बंदूक नहीं रखनी चाहिए। जो पहला धड़ा है जो तर्क करता है कि हाँ बंदूक रखनी चाहिए, उसकी वकालत करता है, उसमें ये कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम अपने और अपनों की सुरक्षा करने का हमारा अपना एक मौलिक अधिकार है। हमारे भारत में जैसे मौलिक अधिकार है तो उसमें अलग अलग चीजें कहेंगे, प्रकृति को सुरक्षित रखना, अपने देश की सुरक्षा रखना, लेकिन यहाँ का मौलिक अधिकार में अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदूक रखना, मतलब स्वतंत्रता के लिए बंदूक रखना आवश्यक है। ये कैसी बात है। खेल और मनोरंजन के लिए देखें यहाँ पे पूरा उठता है, बॉटल गेम होता है, इसमें बंदूक के थ्रू चल रहा, शादी पार्टी है वहां पे गन फायर चल रही है। और एक धड़ा ऐसा है जो सशस्त्र नागरिक हैं, वो कहते हैं कि सरकार के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। मतलब कि सरकार अगर कोई भी तरीके का अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगी तो ये लोग शस्त्रों के माध्यम से सरकार को झुका सकते हैं। जो सुनने में जितना आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही भयावह घटना हो सकती है। सोचिए कि अगर कहीं कोई भी दंगा प्रदर्शन कोई लोग कर रहे हैं, अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रखेंगे, सशस्त्र विद्रोह भी करने को एक धड़ा तैयार खड़ा हुआ है, मतलब वो ऐसी मानसिकता रखते हैं। अब हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये व्यक्ति कितनी सारी गन्स लेके बैठा, देखिए सारी गन्स है यहाँ पे, मतलब ये शौकीन है। ये पिक्चर बहुत ही वायरल हुई थी कि ये व्यक्ति के पास इतनी सारी हर तरीके, देखिए कितनी बड़ी से बड़ी गन है, जो भी आप मूवीज में देखते हैं वैसे सारी गनें इनके पास में है। मतलब वहां पे अमेरिका में कुछ लोग शौकिया गन रखते हैं उनके, जैसे आप लोग देखते होंगे किसी के पास घर में जाएं तो शोकेस में कुछ लोग क्या नाम है दारू की बोतलें रखते हैं, कुछ लोग क्या रहता है कि अच्छी अच्छी चीजें सजा के रखते हैं, एंटीक्स रखते हैं। वैसे अमेरिका में कुछ लोग हैं जो गन्स को क्या नाम है शोकेस में लगा के रखते हैं और उससे अपना रुतबा बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा धड़ा एक ऐसा है जो कहता है कि क्या नाम है अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। अब आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि इतनी इतनी बंदूकें रखते कितने लोगों की जान दे सकते हैं कि आप जरा सा गुस्सा आए किसी को उठाया ठोक दिया, मतलब ये कहीं से भी जायज बात नहीं है। लेकिन
अब जब हम दूसरे पक्ष की बात करें कि बंदूक जिनको नहीं रखनी चाहिए, उनका कहने का मतलब है सार्वजनिक सुरक्षा हिंसा। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर कोई रोड पे चल रहा है, कोई भी सामने से कोई पागल सनकी टाइप का आदमी आ रहा है, देखिए जैसे ना मनोहर हो गया सीरियल किलर, कोई भी सनकी टाइप का आ रहा है, वो अमेरिका में अक्सर आपने देखा होगा स्कूल के बाहर गन फायर हो गया, उसको पब्लिक एरिया में फायर हो गया, व्हाइट हाउस के आसपास के इलाके में फायर कर दिया, 8 से 10 लोग की हत्या होगी, कभी बच्चों की हत्या होगी, कभी कोई छोटे छोटे बच्चे 18-20 साल के 12 साल के वो गन लेके जाते हैं और वो को जाके क्या नाम है गन फायर कर दे रहे हैं। अमेरिका में वैसे भी आप देखे होंगे मानसिक रूप से प्रताड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जब गन कल्चर भी इस तरीके से रहेगा, हर व्यक्ति के पास अगर गन रहेगी, जैसे 100 अमेरिकन अगर हैं तो उसमें 120 गन रखने का कल्चर वहां पे है। अब आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति है कि आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और आप थोड़ा सा सनक गए तो अपने आप को गोली मार लिए, अपने आप को गोली नहीं मारे तो भाई जाके दूसरे को गोली मार दिए और पूरे के पूरी फैमिली को भी बर्बाद कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए शहर और गांव के लोगों के विचारों में थोड़ा सा अंतर है और वो अंतर सिर्फ इतना है कि गांव के लोग कहते हैं हम शिकार करने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए गन रखना बहुत जरूरी है, लेकिन वह शहर में अपराध इतने ज्यादा लेवल पे है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए गन का पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। अब आप समझ लिए एक धड़ा है गन का सपोर्ट करने वाला, एक धड़ा है गन का सपोर्ट ना करने वाला। अब वहां पे जो दूसरा धड़ा है जो कि गन का सपोर्ट नहीं करता है वह कमजोर पड़ जाता है। उसका कारण ये है कि आपने ये देखा होगा अमेरिका में सन 2000 में बंदूक 39 लाख बनाई गई थी, लेकिन 2020 आते आते 1.1 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब खपत बढ़ती चली जा रही थी अमेरिका के अंदर बंदूक बनाने का, क्योंकि लोग इतने भारी मात्रा में उसको खरीदते हैं। अब आपको अगर गन लेना है तो क्या करना होगा, पहला स्टेप होगा आपका बैकग्राउंड चेक होगा, दूसरा स्टेप होगा आप अपनी जो भी पसंद की बंदूक हो उसको आप खरीद सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि अमेरिका में किस उम्र के लोग बंदूक को खरीद सकते हैं, तो महज 18 साल की आपकी उम्र हो जाए तो आप बंदूक ले सकते हैं। और आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप क्या करिए, 21 साल के हो जाइए, एक स्टोर खोलिए और आप बंदूक को बेच भी सकते हैं। बेचने की उम्र 21 और खरीदने की उम्र 18। देखिए हमारे यहाँ शादी की उम्र 21 लड़कियों की, 18 साल होती है उम्र वो वोट करने का। और यहाँ पे क्या होता है, बंदूक खरीदने और बेचने की उम्र 18-21। मतलब अपने आप में सोचने वाली बात है कि जिसका दिमाग भी इतना डेवलप नहीं हुआ था, या यंग होते हैं, गर्म खून होता है, मतलब आप उनके हाथ में अगर बंदूक थमा दिए तो आगे आने वाले समय में करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ये आगे देखें कि पहले स्टेप में जो होता है, जैसे बैकग्राउंड चेक में क्या करते हैं, नाम, पता, जन्म स्थान, नस्ल, ये सब चीज़ को चेक करते हैं। अमेरिकी नागरिकता है आपके पास कि नहीं ये चेक करते हैं। फिर ये तुरंत स्टोर वाला FBI को फोन करता है। FBI को फोन कॉल करने के बाद वो सीधे सीधे बोलता है कि सर इनका बैकग्राउंड चेक कर दिए, क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या मैं इनको गन दे सकता हूँ। 2-3 मिनट के अंदर समय लगता है, वहाँ क्लियरेंस मिल जाती है। क्लियरेंस मिलने के बाद स्टोर वाला अपना ये दरवाजा खोलता है, देखिए ये पूरी गन्स लगी है। अब बोलता है सर आपको जो पसंद है वो ले लीजिए, चाहे स्नाइपर ले लीजिए, चाहे MK14 ले लीजिए, चाहे आप AK-47 ले लीजिए, UZ ले लीजिए, जो मर्जी आए वो गन खरीदिए, अब तो ये दुकान आपकी है। ये देखिए वॉलमार्ट जहाँ पे क्या होता है कि लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेने जाते हैं, टीवी, फ्रिज, AC लेने जाते हैं। वहीं पे ही एक स्टोर में एक ऐसा इलाका भी होता है जहाँ पे गन्स बिकती हैं। आप जाइए वहाँ पे भी बोल दिए भैया मैं गन, मतलब जहाँ पे राशन और अपने घर के जरूरत का सामान मिल रहा है उसी में बगल में ही गन्स भी मिल रही है। इतने मतलब खतरनाक स्थिति है कि गन्स भी सामने बिक रही है। मतलब आप अगर एक ऐसा इंडियन है तो आप सोचिए कि क्या मतलब अपने यहाँ जहाँ स्टोर है, जहाँ पे हर जगह पे राशन की दुकान है, सब कुछ है, वहीं पे जाके अगर गन में मिले तो आज इंडिया के हालात कैसे हो जाते हैं और वही अमेरिका के हालात कैसे हैं। अगर हम बात करें NRA, ये है नेशनल राइफल एसोसिएशन, जो कि अमेरिका में गन कल्चर का बहुत ही मुखर तरीके से सपोर्ट करता है। और मुखर तरीके से सपोर्ट करने के साथ साथ क्या होता है, इसके आगे किसी की चलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या नाम है, ये पूरी तरीके से कहता नहीं गन कल्चर को होना चाहिए, अमेरिका में गन कल्चर नहीं कैंसिल करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में हथियार बेचता है, हथियार बेचने के लिए वो चाहे युद्ध कराने की स्थिति बनाए, चाहे जो बनाते, वही सेम स्थिति वो अपने घर में भी कर रहा है। अपने घर में भी वो हथियार बनाने वाली कंपनियां हों, उसके आगे भी सरकार झुक जाती है और कोई भी आदमी, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं उठा सकता कि हाँ हथियार रखना गैर कानूनी होना चाहिए और ऐसा एक कठोर कानून बना दीजिए। लेकिन ये कानून को बनाने नहीं देते हैं। और इसके आगे ये देखिए जो बाइडेन आपको दिख रहे हैं, इनकी इससे पहले की सरकार थी, ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें ये गन कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने देखिए डिस्क्लेमर दे दिया पहले, प्रशासन आपसे आपकी बंदूक नहीं छीनना चाहता। फिर धीरे से कहते हैं
कि एक पॉलिटिकल साइंस के टर्म यूज करते हैं, मोनोपोली ऑफ वायलेंस का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में उनका कहने का मतलब क्या है, राज्य को ही सिर्फ हिंसा करने का अधिकार होता है। अगर नागरिक के हाथ में भी बंदूक थमा दी जाएगी तो हिंसा दोनों तरफ से भी एक तरीके से हो सकती है। उसी में ही ये कहा कि सब बंदूक रखने लगे तो किसको मुजरिम समझें कोई और किसको दोष लगाए। मतलब सभी लोग अगर बंदूक रख लेंगे, एक तरफ पुलिस के पास भी बंदूक है और दूसरी तरफ क्या नाम है, लोगों के पास भी बंदूक है। मान लीजिए कोई लफड़ा हो जाता है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, पुलिस कह रही है कि नहीं पहले इन्होंने फायरिंग की थी, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले पुलिस ने फायरिंग की थी। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब जैसे अपना भारत है, यहाँ पे क्या होता है, लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर वो प्रदर्शन उग्रता की तरफ भी बढ़ता है तो उसमें पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद भी अगर बात खराब हो जाती है तो बुलेट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें भी रबड़ बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी पैर पे मारने का कोशिश किया जाता है। और उसके आगे अगर बहुत ज्यादा भयावह स्थिति तो भी सरकार जब आदेश करती तब भी केवल पैर पे गोली मारने का आदेश दिया जाता है, ताकि जीवन भी बचा रहे और हिंसा को भी समाप्त किया जा सके। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति जी हैं, डिस्क्लेमर तो दे रहे हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि जो अमेरिकन गन कंपनियां हैं वह बहुत मोटी मात्रा में पैसा देती हैं सरकारों को कि आप अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ कोई भी कड़ा कानून लेकर मत आइएगा। अब आप ये देखें, ये पिक्चर 2023 की है, जिसमें एक सरेराह गोली चला दी गई थी और उसमें 8 से 10 लोग मर गए थे। कितने लोगों का परिवार बर्बाद हो गया। एक पागल सनकी सा आदमी आया, उसने गोली चलाई, कितने लोग मर गए। अब इसी धड़े में कुछ लोग पक्ष में आते, कुछ लोग विपक्ष में आते, लेकिन विपक्ष पक्ष इतना ज्यादा स्ट्रांग है गन रखने का कि इसके आगे किसी की चलती नहीं है। हम आपसे भी कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे कि यह जो वीडियो है इसमें अमेरिका का गन कल्चर कितना सही है और कितना गलत है। क्या भारत में भी गन कल्चर आना चाहिए? और हमारा ये चैनल विद्यालय ग्लोबल, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए, और अब छोटा सा सपोर्ट जब आपका रहेगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। नमस्कारम।